और यहाँ का मिजाज भी थोड़ा गर्म है। और जब इस गर्म मिजाज में महाराज जी आए, सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए त्यागी जी के आवास पर। मुझे लग रहा है आप लोग उसी प्रकरण में आए होंगे, क्या आप लोगों को उद्देश्य? मैं तो किसी प्रकरण में आया नहीं, मैं तो मांगेराम त्यागी जी के साथ खड़ा होने के लिए आया। मुझे पूरे प्रकरण का कुछ पता नहीं, मुझे तो सिर्फ मांगेराम त्यागी जी का पता है। मैं इन्हें अपना छोटा भाई, अपना शिष्य मानता हूँ, और मुझे कभी भी जरूरत पड़ी तो मांगेराम त्यागी जी ने कुछ नहीं देखा, ना दिन देखे, ना रात देखी, ना कोई समय देखा, ना मैं सच हूँ ये देखा, ना मैं झूठ हूँ ये देखा। तो अगर आज मांगेराम त्यागी जी के साथ कोई दिक्कत है तो ये मेरा कर्तव्य है, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, मैं जिसके साथ खड़ा रहता हूँ उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं अपने भाई के, छोटे भाई के साथ खड़ा हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। क्या कोई रणनीति बना रहे हैं आगे, कोई मीटिंग की, कोई समाज? देखो, ये तो ये बताएंगे, मुझे पता चला मांगेराम त्यागी जी गिरफ्तारी का मामला, सब लोग गिरफ्तारी देंगे, मैंने कहा चलो मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। मेरा कोई इसमें कोई खास मामले में कोई इंटरेस्ट। देखो, इनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, इनका सामाजिक जीवन अलग है, मेरा सामाजिक जीवन अलग है, लेकिन सारे जो भी हो उसके बाद भी ये मेरे भाई हैं, और अगर इन्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून पानी की तरह बहा दूंगा। ये मेरा एक भाई होने के नाते कर्तव्य है, और मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे साथी इस बात को जानते हैं, मेरे शिष्य इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं मरने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और माँ और महादेव हमें सद्बुद्धि दें। हमारा केवल यही काम है कि अगर हमारे साथियों को हमारी जरूरत पड़े तो वहां हम लड़ मरे, और हमारे कोई है ही नहीं इस दुनिया में। त्यागी जी, जो त्यागियों का जो आजकल जो मामला चल रहा है, इस समाज का जो मामला चला है महाराज जी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप संत भी हैं, आप लोग समाज को एक संदेश देते हैं, सकारात्मक संदेश, लेकिन जो ये रूपरेखा तैयार हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सामाजिक तौर पर जो है इकट्ठा होना, और कहीं ना कहीं जो है इससे एक माहौल थोड़ा गर्म होता है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले टोल का जो प्रकरण हुआ, वहां पे जो एक दुर्दांत हत्या हुई, मांगेराम जी ने और इनके मुट्ठीभर साथियों ने उस न्याय की लड़ाई को लड़ा। उस लड़ाई को लड़ने के कारण पे झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। क्या ये प्रशासन शासन को पता नहीं है कि मांगेराम त्यागी जी इस तरह के आदमी नहीं है? क्या प्रशासन शासन ये सोच रहा है कि मांगेराम त्यागी जी जो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इन पे कोई आपदा आएगी तो हम इन्हें छोड़ देंगे? जब ये हमारे साथ लड़े हैं तो भाई हमारा कर्तव्य, हम इनके साथ लड़ मरे। तो भाई हमें त्यागी समाज का तो पता नहीं भाई। मैं तो मांगेराम जी के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। मैं ये ठीक है, मेरा जन्म भी त्यागी समाज में हुआ, लेकिन मैं तो मांगेराम जी के लिए आज आया हूँ। मांगेराम जी इससे पहले 20 बार मेरी लड़ाई लड़ने के लिए जा गए हैं। मांगेराम जी की तो लड़ाई पहली बार, ये कोई फंस गए मामला हमने तो देखा नहीं। ये तो हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ने रह जाते हैं। मेरे मंदिर पे 50 बार झगड़े हुए, 50 बार अटैक हुए, मांगेराम त्यागी जी हमेशा खड़े रहे। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है, जब ये मेरे साथ खड़े रहे तो मैं इन्हें मुसीबत में कैसे छोड़ दूं? तो त्यागी समाज की रणनीति तो त्यागी समाज जाने भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तो अपराधियों का और गांव वालों का एक झगड़ा है। इसमें किसी समाज के इन्वॉल्व होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मांगेराम त्यागी जी सक्षम व्यक्ति हैं, इनके हजारों लाखों साथी हैं, हर जिले में इनके साथी हैं, हमारे गाजियाबाद में, मेरठ में, हर जिले में साथी हैं। तो ये त्यागी समाज या किसी समाज की लड़ाई मुझे तो नहीं लगता, बाकी ये लोग जाने। और मैं, अगर इसे समाज की लड़ाई बनाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य है। त्यागी समाज तो कभी किसी दूसरे समाज से लड़ता ही नहीं है, हम तो सबके साथ खड़े होते हैं। तो ये समाजों की लड़ाई नहीं है, ये अपराधियों की और किसानों की लड़ाई है, जिसमें एक बेचारे कर्मचारी की हत्या हुई थी और उसके साथ किसान खड़े हो गए। मुझे तो यही लगता मांगेराम जी ऐसे ही हुआ कुछ और था, तो इसमें समाज की बात कहां से आ गई भाई? वो तो ये मांगेराम जी अपने इतने सामाजिक व्यक्ति में, इनका अपना एक गिरोह होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जैसे हम साधु हैं, हमारा तो कोई समाज नहीं, हमारे लिए ये खड़े होते हैं, ये बच्चे सारे हमारे लिए खड़े होते हैं, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राजू, ये हमारे बिट्टू भैया, ये तो जाट है। मुजफ्फरनगर के झगड़ों में हमारे ये साथ खड़े हुए थे। तो भाई ये समाजों का झगड़ा नहीं है, अपराधियों का, किसानों का झगड़ा है। और उसे अगर कोई समाज से जोड़ रहा है तो ये गलत बात है। समाजों से इन झगड़ों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये झगड़े हैं सिद्धांतों के, कुछ मुद्दों के हैं, और मुद्दे खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, फिर सारे समाज मिलकर साथ रहेंगे। तो समाजों की लड़ाई मत बनाओ, ये समाजों का कुछ नहीं है। त्यागी समाज की नहीं, तो मांगेराम त्यागी जी किसान है, किसानों की राजनीति इन्होंने करी है। क्या त्यागियों की राजनीति शुरू कर दी है? किसानों, आप तो किसान नेता हो ना? त्यागी तो किसान नेता है, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। और भैया जिस बिरादरी में जन्म होता है उसके लोग साथ होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे जो है समाजों का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो है इस्लाम और जिहाद की आप बात करते हैं कई महाराज, मैं इसकी बात यहाँ नहीं करूंगा। हाँ।
ये उनकी अपना वो है, मेरा अपना वो है। इसके घर से बाहर निकल के फिर बात पूछना सड़क पे, फिर जिहाद के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ मैं मांगे राम जी के समर्थन के लिए आया हूँ। जिहाद की बात जब मैं अभी मंदिर में बैठते वहां करता हूँ आपको, फिर मैं आपको पूरा जिहाद समझाता हूँ। यहाँ मैं मांगे राम जी के साथ लड़ने के लिए आया हूँ और केवल उनका साथ देने का। और भैया मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ, ये तो ये है कि उन्होंने मेरा इतनी बार साथ दिया है कि उनके साथ ना खड़ा होना अपराध है। तो भाई मैं तो Hello, Moto.